नमस्कार, साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे दूरबा की पुस्तक कक्षा 10वीं की पुस्तक से षोडशा पाठा यानी कि 16वां पाठ ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, है ना। तो पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, है ना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। षोडशा पाठा ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी। तो लिखा है, प्राचीन कालादेव स्त्रीणाम आदरः लोके विद्यते। प्राचीन काल से ही, यहाँ पे तीन शब्द मिले, प्राचीन कालात धन एव। तो प्राचीन काल से ही, तो प्राचीन काल से ही स्त्री नाम यानी स्त्रियों का आदर लोके विद्यते संसार में था। वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययन से उत्तमा व्यवस्था आसीत एव। तो वैदिक काल और उपनिषद काल से ही उनके अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी। देखिए, पाठ में यहाँ बताया जा रहा है कि हमारी संस्कृति में स्त्री का उचित आदर था, और जो है मध्यकाल में ही थोड़ा सा ऐसा दुष्प्रभाव आया बाहरी आक्रमणकारियों के कारण, जिसके बाद स्त्री शिक्षा प्रभावित हुई। लेकिन पहले स्त्री शिक्षा भी पाती थी। वैदिक काल में देखें, उपनिषद काल में देखें तो स्त्री शिक्षा भी पाती थी। यहाँ तक कि बताया गया है कि स्त्री का उपनयन संस्कार भी होता था, स्त्री वेद पाठी भी होती थी। लेकिन बाद में कालांतर में ये घोषित कर दिया गया कि स्त्री जो है वेद पाठी नहीं है। ये सब बाहरी संस्कृतियों के आक्रमण के कारण हुआ है। हमारी संस्कृति तो इतनी महान रही है, इतनी उच्च विचारों वाली रही है कि जहाँ पे स्त्रियों के प्रति कुछ भी कुत्सित था ही नहीं, कुछ भी हेय दृष्टि थी ही नहीं। ये हमें जानना चाहिए। आजकल का समय चल रहा है, आप देखें कि लेफ्टिस्ट लोग जो हैं, या फिर वामपंथी विचारधारा के या संस्कृति विरोधी जो लोग हैं, वो सनातन धर्म के हमेशा विपरीत खड़े रहते हैं, और ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संस्कृति जो पुरातन सभ्यता है उसमें स्त्रियों का आदर नहीं था, यानी बदलाव लाने की ज़रूरत है, मॉडर्न होने की ज़रूरत है। लेकिन यदि हम देखें तो भारतीय संस्कृति में हर एक चीज़ विशिष्ट है, हर एक चीज़ खास है, हर एक चीज़ का वैज्ञानिक महत्व है, और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है। भारतीय संस्कृति में कहीं भी स्त्री का अनादर नहीं है। बात है तो पूर्ण सभ्यता की, चाहे वो पुरुष के लिए हो चाहे वो स्त्री के लिए हो, दोनों के सम्मान की बात की गई है, दोनों को बराबरी से रखने की बात की गई है। और यही है भारतीय संस्कृति की महानता। इसलिए भारतीय संस्कृति का पालन वे ही लोग नहीं कर रहे जो अपने आप को अधिक मॉडर्न बनाना चाहते हैं, अधिक पाश्चात्य सभ्यता में रंगा दिखाना चाहते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति महान है। आइए हम इस पाठ के ही माध्यम से समझेंगे कि स्त्री कितनी ज्ञानी हुआ करती थी, स्त्री को कितना अधिक दर्जा दिया जाता था, और कितना अधिक ज्ञान जो है उसका अधिकार समझा जाता था। तो आइए देखते हैं। लिखा है, वैदिक काले उपनिषद काले च तासाम अध्ययनस्य उत्तमा व्यवस्था आसीदेव। वैदिक काल और उपनिषद काल में, जो हजारों वर्ष पहले, स्त्री के अध्ययन की उत्तम व्यवस्था थी। उपनिषद काले स्त्री शिक्षाया महत्वम अधिकम आसीत। उपनिषद काल में स्त्री की शिक्षा का महत्व अधिक था। ता वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म। वह वेदों का अध्ययन भी करती थी। बाद में देखिए प्रचलित हो गया कि स्त्री को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ साफ साफ अगर इस बात में दोराहा होता, इस बात में कुछ भी झूठ होता, तो इतना क्लियरली, इतना स्पष्ट तौर पर नहीं लिखते। आप अपनी अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, ताहा वेदाध्ययनम अपि कुर्वन्ति स्म। डंके की चोट पर कहा गया है कि स्त्री वेदों का अध्ययन करती थी। बाद में ही ये चीज़ें को प्रसारित हुई हैं कि स्त्री को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह गलत बात है। आगे लिखा है, तासाम उपनयन संस्कार अपि भवति स्म। उसका उपनयन संस्कार भी होता था, यानी कि स्त्री का जनेऊ धारण संस्कार भी होता था। वह जनेऊ यानी यज्ञोपवीत भी पहनती थी। ये पूरा नियम जो है वैदिक काल से, मतलब कोई भी अंतर नहीं था पुरुष और स्त्री के बीच। जो पुरुष कर सकता था, हर वह काम स्त्री कर सकती थी। तो जो भी हीन भावना डाली गई हैं वो भारतीय संस्कृति का अंग है ही नहीं। वो सारी की सारी मध्यकालीन विदेशी आक्रमणकारियों और जो उन्मादी लोग थे, जिन्होंने किसी एक धर्म विशेष के आधार पर दूसरों को मारना शुरू किया, उन लोगों की ये सोच थी। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर किसी को पूज्य माना गया है, स्त्री का बहुत सम्मान है। ये हमारा भारतीय कल्चर है। मध्य युगे पर लिखा भी है, देखिए, मध्य युगे परकीयाक्रमणे तासाम स्थिति शोचनीयताम गता। मध्य युग में जो परकीयों का आक्रमण हुआ, विदेशियों का आक्रमण हुआ, तासाम स्थिति शोचनीयताम गता, उसी से स्त्री की स्थिति जो है शोचनीय हो गई। चाहे वो देख सकते हैं मुगलकालीन हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का आक्रमण हो, तो वो हम पे हमेशा प्रभाव पड़ता रहा, हमारी संस्कृति जो है बेकार होती रही।
आगे लिखा है स्त्री शिक्षायाः मार्गः अवरुद्धः अभवत्। स्त्री की शिक्षा का मार्ग अवरुद्ध हो गया जब विदेशी आक्रमणकारी आने लगे और स्त्रियों पर कुदृष्टि रहने लगी, तो लोग अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए उन्होंने ऐसे कायदे कानून बना दिए कि जिससे स्त्रियां बाहर ही ना निकलें और जो है उनकी उनकी रक्षा हो सके। तो ऐसे बनाए अधिक ऐसे नियम बनाए गए कि स्त्री जो है पर्दे में रहे, या फिर स्त्री जो है अध्ययन करने बाहर ना जाए, नहीं तो ये लोग जो है अपहरण कर ले जाएंगे। और ऐसा ऐसा होता था कि आपको क्या ही क्या बताएं, स्त्रियों का अपहरण तो होता ही था, उनके साथ गलत कर्म भी किए जाते थे और उनको मार भी दिया जाता था बहुत बेरहमी से। ऐसे लोग हुआ करते थे। तो इन सब से स्त्रियों को बचाने के लिए सारी की सारी नीतियाँ निकाली गई। सती प्रथा भी इसी समय की ही देन है, क्योंकि महाभारत काल में देखें तो या पुराने काल में देखें तो कोई भी हमें मोस्टली ऐसा नज़र नहीं आता कि सती प्रथा का कोई हमें दिखाई दे उदाहरण। अगर होता तो महाभारत काल में जब राजा पांडु के मृत्यु के बाद सती, उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री, दोनों में से कोई भी सती नहीं हुई थी। तो ये प्रथा भी मध्यकालीन समय की ही देन है, आक्रमणकारियों से बचाने के लिए पति की मृत्यु के बाद पत्नी के सती होने की। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। समय के साथ इन चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो घूंघट प्रथा हो। सम्मान हम बुजुर्गों का करते हैं, सम्मान हम बड़ों का करते हैं। एक सभ्यता, शालीनता एक अलग बात होती है, लेकिन स्त्री को घूंघट में कैद करना या उसको एक ढकने की वस्तु समझना, मतलब कहने का अर्थ है कि आप उसके सम्मान को पूरी तरह प्रभावित कर दें, उसकी कोई पर्सनल निजी वैल्यू ही ना समझें, उसका व्यक्तित्व ही ना समझें, ये जघन्य अपराध है। पर्दे में कैद करना, पूरी तरह से उसको ढाक देना, ये कहाँ का न्याय है। एक सभ्यता एक अलग प्रकार की होती है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो भारतीय संस्कृति में एक तरह से प्रक्षेपित हैं, डाली गई हैं समय के साथ। ये समय की मांग थी, लेकिन ये अब आवश्यकता नहीं है। स्त्री अगर सशक्त होती है, मजबूत होती है, तो वो जो है इस तरीके से जी सकती है। सभ्यता, शालीनता एक अलग है। मैं मानता हूँ कि भारतीय परिधान या भारतीय संस्कृति का महत्व है, लेकिन पर्दा प्रथा मैं नहीं मानता कि सिर को ढक लेना एक सही चीज़ है। हाँ, माथे पर जो है हम पल्ला रखते हैं, उसका मैं महत्व समझता हूँ। पुरुषों को भी जो है माथे पर, मंदिर में हम देखते हैं पूजा पाठ के समय, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, सिर ढकता तो है, सिर पर तो रखता है, लेकिन लंबा घूंघट तान देना, जैसे आजकल हम गाँव में देखते हैं, कई जगह देखते हैं, तो ये बड़ा हीन भावना इससे मन में विकसित होती है स्त्रियों के प्रति। स्त्री कहीं से कमज़ोर है, कमतर है, कि उसे ऐसा समझा जाता है कि वो सिर ढाँक कर रहे, पूरा मुंह बंद रहे उसका, और बिल्कुल हीनता की तरह पड़ी रही। नहीं, ये भारतीय संस्कृति कदापि हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। आगे हम चाहेंगे तो इस पर अधिक वीडियो बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम पाठ पर ही आते हैं। लिखा है कि नार्यः न के परंतु प्राचीन काले तासाम स्थिति उत्तम आसीत्। प्राचीन काल में उसकी स्थिति उत्तम थी, बहुत अच्छी थी। नार्यः न केवलम पठन्ति स्म, नारी न केवल पढ़ती थी, अपितु पाठयन्ति स्म, बल्कि पढ़ाती भी थी। मैत्रेयी न केवलम शिक्षिता तपस्विनी स्त्री, अपितु मैत्रेयी न केवल शिक्षिता तपस्विनी थी, अपितु प्रसिद्धा अध्यापिका ब्रह्मवादिनी च आसीत्, बल्कि वे प्रसिद्ध अध्यापिका भी थीं। और उपनिषद काले तस्या महती प्रतिष्ठा आसीत्, उपनिषद काल में उनकी महती महान प्रतिष्ठा थी। बृहदारण्यक उपनिषदि ब्रह्मवादिन्या मैत्रेयी विद्वत्ताया विस्तरेण वर्णनमस्ति। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी की विद्वत्ता का विस्तार से वर्णन है। तामेव संक्षेपेण प्रस्तौति पाठोयम, इस पाठ में संक्षेप में बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी के बारे में। क्या दिया जा रहा है देखते हैं। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानहारः पूज्या च अस्ति अतएव उक्तम। भारतीय संस्कृति में नारी जो है, भारतीय समाज में नारी सदैव सम्मानित और पूजित रही है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस मनुस्मृति का अनादर किया गया वही मनुस्मृति कह रही है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता भी रमण करते हैं। और यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ पर उनका सम्मान नहीं किया जाता, सर्वास्तत्रा फला क्रिया, वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो नारी का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है, यह मनुस्मृति के अंदर बताया गया, हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यत्र नारीणाम आदरा भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति, जहाँ पर नारी का आदर होता है वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। परम यत्र ता अपमानिता भवन्ति, लेकिन जहाँ पर वह अपमानित होती है, तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति, वहाँ पर सारे कार्य विफल हो जाते हैं। आगे लिखा है,
भारते वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति स्म। वह न केवल अध्ययन करती थी बल्कि सूक्त रचना भी करती थी, खुद भी लिखती थी, राइटर होती थी, और सूक्त रचना में वेदों के जो सूक्त हैं उनकी वो रचना भी करती थी। नारी जो है, जो कालांतर में जो वैदिक सूक्त जो हैं लिखे गए वेदों, अपौरुषेय वेदों के अलावा, उसमें नारी का भी बहुत बड़ा योगदान है। नारी भी मंत्र दृष्टा ऋषि हुआ करती थी। कई वैदिक नारियों के नाम उल्लेखनीय है वेदों में। तो वेदों से नारी का अधिकार छीनना ये एक तरह से बहुत गलत है। इसीलिए वेदों में नारी का स्थान है। कैसे है देखिए, क्या कहा गया है कि वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृश्याः ब्रह्मवादिन्या चासन। यानी कि वैदिक काल में भी कौन कौन सी नारियां, जो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैत्रेयी, एतादृश, ये सब ब्रह्मवादिनी थी। इन सब के नाम यहाँ पर बताए गए। आगे लिखा है कि उपनिषद काले ताहा जीवन विषयकम जगत विषयकंच ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति स्म। उपनिषद काल में वह भी जीवन के विषय के, जगत विषय के ज्ञान को पाने की इच्छा रखती थी, इच्छा करती थी, और उसको पढ़ाया भी जाता था। उपनिषद काले वेदाध्ययन से कृते तासाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म। उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए, कृते यानी लिए, तासाम यानी उसका, उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म, उपनयन संस्कार भी किया जाता था। स्त्री जनेऊ भी पहनती थी। पुरा कल्पितु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते इत्यनेन स्मृति वचनेन तद ज्ञायते। और ये कहाँ से पता चलता है? स्मृति का वचन है, वेदों का वचन है। पुरा कल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते। इससे पता चलता है कि नारी का जो है उपनयन संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार होता था। देखिए, नारी जो है आज पांडित्य कर्म में हम देखते हैं, जहाँ तहाँ देखते हैं कि पुरुष ही दिखाई देते हैं। किसी के घर पूजा पाठ होती है, मंदिरों में पुजारी जो होते हैं अधिकतर पुरुष हमें दिखाई देते हैं। ये सभ्यता चल पड़ी है। लेकिन अगर हम देखें तो नारी का उपनयन संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार होता था। पुरा कल्पेतु नारीणाम मौंजी बंधन मिष्यते, स्मृतियों में यह देखा जाता है। तो इससे पता चलता है वेदादि शास्त्रों से, स्मृति शास्त्रों से, कि हाँ, ये सब प्रचलित था। नारी भी जो है पांडित्य कर्म कर सकती थी, पढ़ाई लिखाई विद्वत्ता वाली बातें, विद्वान हो सकती थी, विदुषी हो सकती थी, क्यों नहीं, ये था प्राचीन काल में। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य से भार्या द्वयम आसीत। याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे उनकी दो पत्नियां थीं, कात्यायनी मैत्रेयी चा। एक कात्यायनी, दूसरी मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्थाम पश्यति स्म। कात्यायनी गृह कर्म में कुशल थी और आश्रम व्यवस्था को देखती थी। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि पहले के समय में तो एक एक व्यक्ति हजार हजार स्त्रियों से भी विवाह करता था। भगवान श्री कृष्ण का विवाह 16,108 रानियों से हुआ था। दशरथ की भी 300 से अधिक रानियां थीं। और देखे जाए तो कितने सारे राजाओं की 2 रानियां हैं, कितनों की हजारों रानियां हैं। तो ऐसा क्यों? स्त्री को ये अधिकार नहीं था कि वो जो है एक स्त्री हो और वो कई पतियों से विवाह कर सके, जबकि उसको गलत समझा जाता अगर ऐसा होता है तो। फिर ऐसा क्यों कि पुरुष जो है कितनी भी स्त्रियों से विवाह कर सकता था? जैसे यहाँ इस पाठ में ही है, याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी। तो इसके पीछे बड़ा कारण है सामाजिक परिस्थिति का होना। पहले परिस्थिति ऐसी थी, कारण ये था कि पहले ये सब ग्राह्य था, ये सब कल्चर में था, इसको बुरा नहीं समझा जाता क्योंकि ट्रेडिशन ही था। कारण भी बताता हूँ इसके पीछे। पहले के समय पुरुषों की जो संख्या थी वो कम थी, स्त्रियों की संख्या अधिक थी। तुलना में आज स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की अधिक है ना। पहले तो पुरुष इतने कम थे कि स्त्रियां इतनी ज़्यादा थी, क्या बताएं। जैसे कि आज तो फिर भी ठीक है, स्त्रियों की संख्या कम है लेकिन इतनी नहीं। अगर पहले से हम तुलना करें तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में काफ़ी कम होती थी, क्योंकि कुछ पुरुष तो संन्यास लेके चले जाते थे, ब्रह्मचारी बन जाते थे, जो भी हो जाता था। तो क्या होता था, पुरुषों की संख्या कम रह जाती थी और वैसे भी कम ही होती थी, तो स्त्रियां ज़्यादा होती थी। ऐसी स्थिति में क्या होता था, जैसे दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को ब्याह दी थी, चंद्रमा से विवाह कर दिया था, जिनको हम 27 नक्षत्रों के नाम से जानते हैं। तो स्त्रियों का जन्म पहले बहुत होता था, स्त्रियों को गर्भ में मारा नहीं जाता था, भ्रूण हत्या नहीं होती थी, इसलिए स्त्रियों की संख्या अधिक थी, कन्याओं की संख्या अधिक थी। तो इसीलिए पहले एक व्यक्ति के अधिक विवाह का जो था कल्चर था और वो सम्मत था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर हम ऐसा देखें कि कभी एक स्त्री ने ज़्यादा विवाह किए ही नहीं हो, तो ये भी गलत है। यदि हम द्रौपदी की ओर दृष्टि डालें, द्रौपदी को देखें, महाभारत काल में द्रौपदी के जो है 5 पति थे। तो अगर कोई भी कार्य निज इच्छा से किया जाए तो वो गलत नहीं था, अगर वो तरीके से, तौर तरीके से किया जाए।
आज के समय की ज़रूरत नहीं है। आज व्यक्ति को एक पत्नी व्रती होना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपने आदर्श से हमें ये सिखाया कि अब तो समाज में व्यभिचार बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति का एक ही विवाह हो, चाहे वो कोई भी हो, है ना, एक पत्नी और एक पति। तो ये कल्चर है आज के समय में, समय की स्थिति होती है। इसीलिए हम पुराने कल्चर को भी दोष नहीं दे सकते, हर चीज़ की व्यवस्था समझनी पड़ती है। याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी, एक थी कात्यायनी, दूसरी थी मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्था पश्यति स्म। कात्यायनी गृह कर्म में कुशल थी और आश्रम व्यवस्था देखती थी। और ये भी नहीं होता था कि एक स्त्री के इच्छा के विरुद्ध दूसरा विवाह कर लिया जाता था, नहीं, स्त्री खुश रहती थी। आज व्यक्ति खुश तो रख सके, वो सबको खुश रखते थे। भगवान श्री कृष्ण के अगर 16,108 विवाह हुए थे, तो एक भी स्त्री ऐसी नहीं थी जो उनसे अप्रसन्न थी, उनसे चिढ़ती थी, या फिर उनसे उनसे जो है वो सेटिस्फाई नहीं थी, ऐसा नहीं है। हर एक स्त्री जो है उनको आदर की दृष्टि से देखती थी, भगवान मानती थी, क्योंकि उनके अंदर वो गुण थे। आज जो भी उन पे लांछन लगाए जाते हैं वो गलत लगाए जाते हैं, जो कल्चर के बारे में कुछ समझते ही नहीं वो उन पे लांछन लगाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह करे, इसके पीछे भी कारण है। यदि हम कारण देखेंगे तो बहुत हम डिटेल में चले जाएंगे, पाठशाला घट जाएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ न्याय सम्मत किया था, स्त्रियों के हित में किया था, उनके भले के लिए किया था। ये हम फिर कभी इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे अगर आप चाहेंगे तो आगे चल के। अभी हम अध्ययन को पूरा करते हैं। तो लिखा है, देखिए कि कात्यायनी गृह कर्म कुशला, कात्यायनी जो थी उसमें से गृह कर्म में कुशल थी। आश्रम व्यवस्था पश्यती, इसमें आश्रम की व्यवस्था देखती थी, सारे गृह का कार्य देखती थी, हाउसवाइफ थी। और मैत्रेयी जो थी, मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना, वेदाध्ययनम शास्त्र चर्चाम च कुर्वती स्म। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि से संपन्न थी, वेदों का अध्ययन करती थी और शास्त्र चर्चा करती थी। हर व्यक्ति के गुणों के हिसाब से उसको कर्म दिया जाता था, जिसके अंदर जैसा टैलेंट है, जैसी रुचि है, वह काम करता था, किसी पे कोई दबाव नहीं होता था। आगे लिखा है, महाराज जनकः तस्याः पांडित्यम अध्यापनम कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान। महाराज जनक ने उनके पांडित्य और अध्यापन कौशल को जानकर कि ये टीचिंग में कितना टैलेंटेड हैं, तो उनको सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान, सीता जी के अध्ययन के लिए नियुक्त किया था। किनको? मैत्रेयी को। देखिए टीचर भी होती थी वो। तो मैत्रेयी सीतायै वेदानाम संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता को वेदों के संस्कार और इंद्रिय निग्रह का ज्ञान दिया। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारे च सीता स्वजीवने संकट काले अपि न विचलिता होवत। तो इसी प्रकार के अध्यापन से और दृढ़ संस्कारों से सीता जी अपने जीवन में कभी भी संकट काल में विचलित नहीं हुई। आप देख सकते हैं वनवास के समय उनके जीवन में भगवान श्री राम से ज़्यादा संकट आए, लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं हुई। ये सीता जी के संस्कारों का परिणाम था, सीता जी के ज्ञान का परिणाम था, जो ज्ञान उनको किसने दिए थे? मैत्रेयी ने। तो देखिए स्त्री का ज्ञान कितना उस समय मजबूत होता था, कितना ज़्यादा बुलंद होता था, कितना महत्वपूर्ण होता था, कि वो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी बचाए रखता था। मनुष्य को संकट में भी, आज संकट आ जाए तो मनुष्य आत्महत्या का मार्ग उठा लेता है, कदम उठा लेता है। तो देखिए पहले का ज्ञान कितना ज़्यादा प्रभावी था, और वो भी एक स्त्री के द्वारा दिया हुआ। ये था स्त्री का महत्व। आगे लिखा है, एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं कात्यायनीं च आहूतवान तथा उक्तवान। एक बार याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया, आहूतवान यानी बुलाया, तथा उक्तवान और कहा, अद्य अहम गृहस्थाश्रम त्यक्त्वा संन्यासाश्रमं स्वीकरोमि। आज मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहा हूँ, मतलब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मम गमनादनंतरम युवयोर मध्ये कलह मा भवतु। मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच कलह नहीं हो, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। अतः संपत्ति विभाजनम कृत्वा ये इच्छामि। इसलिए संपत्ति का विभाजन करने की इच्छा करता हूँ। प्रॉपर्टी जो होती है ना, बांटने वाली बात उन्होंने की। ठीक है, तो ये सुनकर जो है क्या होता है, मैं संपत्ति विभाजनम कर्तुम च इच्छामि कृत्वा एव गच्छामि इति। पत्युः निर्णयं श्रुत्वा मैत्रेयी चिंतामग्ना अभवत्। पति के निर्णय को सुनकर मैत्रेयी चिंतामग्न हो गई। यदि मम सर्वाधारा पति संन्यासं स्वीकरोति, यदि मेरे सर्वाधार पति संन्यास स्वीकार कर लेते हैं, तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम। तो इस नश्वर धन का क्या होगा? जब मनुष्य ही नहीं है तो धन का क्या करेंगे? मतलब मनुष्य का पहले कितनी वैल्यू थी मनुष्य की, ये दिखाया गया। इति विचिन्त्य सा उक्तवती, यह सोचकर मैत्रेयी बोली, भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्ताम पृथ्वीं प्राप्य अहम अमृता भविष्यामि वा। हे भगवान, क्या इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को पाकर क्या मैं अमर हो सकती हूँ?
नहीं, धनेन धनिका मनुष्य यथा जीवनम सुखेन व्याप्यति तथा भवत्यापि जीवनम सुखमयम भवेत। यानी धन के द्वारा धनिक मनुष्य जिस प्रकार से सुख से जीवन यापन कर सकता है, वैसे ही आप भी जीवन को सुख से यापन कर सकते हैं। परम एतेन धनेन अमृत तत्व न प्राप्यते, लेकिन इस धन से अमृत तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। इति याज्ञवल्क्य उक्तवान, ये याज्ञवल्क्य ने कहा। यानी धन से आप सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अमर नहीं हो पाएंगी। ये याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया। तत् श्रुत्वा मैत्रेयी अवदत्, यह सुनकर मैत्रेयी बोली, यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि, यदि वित्त से यानी पैसे से, धन से न अहम अमृता भविष्यामि, मैं अमर नहीं होंगी, तर्हि धनम स्वीकृत्य किम करोमि, तो फिर धन स्वीकार करके क्या करूंगी। यत् अमृतत्व से साधनम अस्ति तद वदतु भवान, जो अमरता का साधन हो आप तो वही बताइए। ऐसा मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य को कहा। तो स्वपत्न्याम ब्रह्म जिज्ञासाम ज्ञात्वा, अपनी पत्नी की ब्रह्म जिज्ञासा को जानकर याज्ञवल्क्य आत्मनिरूपणम आरब्धवान, याज्ञवल्क्य ने आत्मनिरूपण शुरू किया। कहा, मैत्रेयी, पत्न्या कृते पति प्रिय भवति, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है। पुत्रः प्रिय भवति, पुत्र प्रिय होता है। परम सा पुत्रस्य कृते पत्यु कृते व प्रिया न भवति, लेकिन जो पत्नी होती है, जो स्त्री होती है, वह ना तो अपने पति के लिए इतनी प्रिय होती है, ना ही अपने पुत्र के लिए। मतलब वो जितना उनकी चिंता कर सकती है उतना कभी पुत्र और पति नहीं कर सकते। अपितु आत्मना कृते प्रिया भवति, बल्कि स्वयं के लिए प्रिय होती है ना। तो तथैव धनम प्रिय भवति, उसी प्रकार से धन प्रिय होता है। देवाः प्रिया भवन्ति, देवतागण प्रिय होते हैं। परम सर्वम आत्मना कृतेव, वो हर चीज़ को केवल अपने लिए ही सोचते हैं पुरुष लोग, लेकिन स्त्री हमेशा अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर करती है। ये स्त्री के अंदर ही होता है, उसकी ममता में ही शामिल होता है कि आत्मनि वयम स्नेयामा स एका एव। लेकिन ये स्त्री के लिए भी आवश्यक है कि वो अपनी आत्मा के विषय में सोचे। वो जितना मोह में पड़ जाती है उतना वो बंधन में बंध जाती है। तो आवश्यक है कि वो खुद के बारे में भी कभी सोचे, अपनी आत्मा के विषय में सोचे, जिससे वो अपना मोक्ष कर पाए। अयम ब्राह्मणा, मैं ब्राह्मण हूँ। अयम क्षत्रिय, मैं क्षत्रिय हूँ। इति एतेषाम शरीराणि भिन्नानि, ये हम सबके शरीर तो अलग अलग हैं, परंतु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव, लेकिन उन सब शरीरों में आत्मा एक ही है। एक ही अर्थात यानी एक जैसी है। आत्मा तत्व हम सबका एक जैसा है। जो मैं हूँ वही आप है, वही हर कोई है, वही स्त्री है, वही पुरुष है, सबका एक जैसा तत्व है। बस अंतर क्या है, शरीर का। मैं पुरुष हूँ, तुम स्त्री हो। मैं ब्राह्मण हूँ, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो। ये अलग अलग अंतर, ये अलग अलग भेदभाव शरीरों के हैं, अंदर हम सबके आत्मा वही है। यह सर्वाणी भूतानी आत्मना भिन्नानि पश्यति, जो सभी प्राणियों के अंदर आत्मा को अलग अलग देखता है। हम सब कौन है, हम सब शरीर नहीं, हम सब आत्मा है। लेकिन जो सबके बीच आत्मा को अलग अलग देखता है, सा मुक्ति प्राप्तुम न शक्नोति, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वेषु शरीरेषु एका एव आत्मा, सभी शरीरों के अंदर आत्मा एक है। इति यह जानाति, जो यह जान लेता है, सह मुक्ति प्राप्नोति, वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वरना उद्धार नहीं होगा। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधारा इति, यह आत्मा ही अखिल विश्व की आधार है। कथम इति तम मैत्रेयी अपृच्छत, कैसे, यह मैत्रेयी पूछती हैं। तो याज्ञवल्क्य उदाहरणेन स्पष्टम कृतवान, याज्ञवल्क्य ने उदाहरण के साथ इस पर स्पष्ट किया। यथा सर्वस्य जलस्य समुद्र एव आधारा, जैसे सभी जल का आधार समुद्र ही है ना। न समुद्रात निर्मितम जलम पुनः समुद्रे विलीनम भवति, समुद्र से निर्मित जल फिर से समुद्र में विलीन हो जाता है, भाप बन के ऊपर जाता है, बारिश में बहता है, नदियों में आता है, नदियों से बहते हुए वापस समुद्र में जाता है, फिर भाप बनता है। यही क्रिया चलती रहती है। तथा ब्रह्म तत्वात् निर्मितम विश्वम तत्र विलीनम भवति, उसी प्रकार से ब्रह्म तत्व से बना हुआ ये संपूर्ण जगत ब्रह्म तत्व में ही विलीन हो जाता है। इदम ब्रह्म तत्वम संपूर्ण विश्व व्याप्तम अस्ति, यह ब्रह्म तत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति, जैसे जो शर्करा यानी शक्कर होती है, पानी में अगर घोल दी जाए तो समान रूप से व्याप्त हो जाती है। कहीं भी अंतर नहीं रहता कि यहाँ पे शक्कर कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। अगर पानी में घोल दो तो बराबर हो जाएगी, बराबर रूप से घुल जाएगी, हर पार्ट में पानी की शक्कर होगी। तथा आत्मा अपनी अंतर्वाही व्याप्ता, उसी प्रकार से जगत का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ आत्मा ना हो। संपूर्ण जगत ब्रह्म से चल रहा है, अंदर भी आत्मा, बाहर भी आत्मा, अंतर्वाह्य व्याप्ता। अयम आत्मा सर्वेशाम देहे तिष्ठति, यह आत्मा सभी के शरीरों में विराजित है। अयम यानी यह आत्मा, सर्वेशाम यानी सभी के, देहे यानी शरीर में, तिष्ठति यानी है। देहा नश्वरा, शरीर नश्वर है। यदा सा देहे तिष्ठति, जब आत्मा शरीर में विराजती है, तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति, तब उसके भिन्न भिन्न नाम होते हैं।
जब वो शरीर के अंदर होती है ना। बाकी आत्मा तो कोई नाम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। देह नाशात अनंतरम, शरीर के नष्ट होने के बाद आत्मा देहात बहिर्निर्गच्छति, आत्मा शरीर से बाहर आती है। तदा तस्य कापि संज्ञा नास्ति, तब उसकी कोई भी संज्ञा नहीं होती। सह न नश्यति, वह नष्ट भी नहीं होती। तत्र विकारा अपि न भवन्ति, उसमें कोई विकार भी नहीं रहते। एकमेव अद्वितीयम परब्रह्म, परब्रह्म जो है भगवान ईश्वर परमेश्वर जो है वो एक ही है, अद्वितीय है, यानी दूसरा नहीं है। उसी के जो अंश हैं वो सब आत्मा है। यदा तस्य ज्ञानम भवति तदा सर्वम विदितम भवति, जब ये ज्ञान हो जाता है तो सब कुछ विदित हो जाता है। अमृत तत्वम च प्राप्यते, और अमरता प्राप्त हो जाती है। बस इतना जान लेने के बाद जो है व्यक्ति अमर तत्व प्राप्त कर सकता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अस्य अमृत तत्व से साधनम किम, इस अमृत तत्व का साधन क्या है। इति मैत्रेयी अपृच्छत, मैत्रेयी पूछती है। तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान, तो फिर याज्ञवल्क्य कहते हैं आत्म साक्षात्कारा एव अमृत तत्व से साधनम, आत्म साक्षात्कार ही अमृत तत्व का साधन है, अपने आप को पहचान लेना ही अमरता है। इति ब्रह्म निरूपणम कृत्वा याज्ञवल्क्य संन्यासम स्वीकृतवान, इस ब्रह्म निरूपण को करके याज्ञवल्क्य संन्यास स्वीकार कर लेते हैं। एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यात् ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती, इस प्रकार से ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं। नास्ति कुत्रचित एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति, ऐसी स्त्री आज संसार में दुर्लभ है जो धन को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करती है। आज समाज में ऐसे लोग कम ही देखे जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, कि वो जो है ज्ञान को अधिक महत्व दें, ब्रह्म ज्ञान जो कि वास्तविक ज्ञान है, शरीर का, आत्मा का, ईश्वर का, संसार का ज्ञान, ये ज्ञान को ज़्यादा महत्व दे और धन को कम महत्व दे। लेकिन मैत्रेयी ने यहाँ पे, उनके पास प्रॉपर्टी का बंटवारा आ रहा था लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये उनके इंटेलेक्चुअलता को, उनके इंटेलेक्चुअलनेस को, ये उनके दिमागी स्तर को बताता है कि उनका दिमाग, उनका जो मस्तिष्क था वो कितने उच्च स्तर पर था। अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृत आदर्शभूता, इसलिए मैत्रेयी भारतीय संस्कृति की आदर्शभूत हैं, हमारे लिए आइडल हैं। इस प्रकार की स्त्रियां हमारे लिए आदर्श होती हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए इस पाठ से सभी लोगों को, है ना। ये है भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति, जहाँ स्त्री सदैव पूजनीय है। तो इस पाठ को हमें ध्यान से समझना चाहिए। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद शब्द में उत्तर देना है। भारतीय समाज का सदैव पूज्य अस्ति, भारतीय समाज में कौन सदैव पूजनीय है। उत्तर है स्त्री या फिर नारी। दूसरा है मैत्रेयी कस्य पत्नी आसीत, मैत्रेयी किसकी पत्नी थी। उत्तर है याज्ञवल्क्यस्य। तीसरा प्रश्न है जनका सीताम अध्यापयितुम का नियोजितवान, जनक ने सीता को पढ़ाने के लिए किसको नियोजित किया। उत्तर है मैत्रेयीम। चौथा है आश्रम व्यवस्थाम का पालयति स्म, आश्रम की व्यवस्था का पालन कौन करती थी। उत्तर है कात्यायनी। पांचवा है सर्वस्य जल से आधारा कहा, सभी के जल का आधार क्या है। उत्तर है समुद्रः या फिर सागरः। फिर इसके बाद एक वाक्यन उत्तरम लिखत, देवता कुत्र रमन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ नारियों का आदर होता है वहाँ देवता भी रमण करते हैं। दूसरा प्रश्न है मैत्रेयी सीताए केशाम ज्ञानम दत्तवती, मैत्रेयी ने सीता को किस प्रकार का ज्ञान दिया। तो मैत्रेयी सीताए इंद्रिय निग्रहस्य ज्ञानम दत्तवती। तीसरा है धनेन किम न प्राप्यते, धन से क्या नहीं पाया जा सकता। तो धनेन अमृत तत्वम न प्राप्यते। चौथा है अमृत तत्व से साधनम किम, अमरता का साधन क्या है। तो लिखना है इसमें अमृत तत्व से साधनम आत्म साक्षात्कार एवं अमृत तत्व से साधनम। पांचवा प्रश्न का मुक्तिम प्राप्तुम न शक्नोति, कौन मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। या सर्वाणी आत्मानि भिन्नानि पश्यति, जो सबकी आत्मा को अलग अलग देखता है, सा मुक्तिम प्राप्तुम न शक्नोति, वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद फिलअप से हमारे सामने प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्यत सर्वेषु शरीरेषु, सभी के शरीरों में आत्मा एक है, आत्मा एक है। दूसरा है मैत्रेयी डैश कुर्वती आसीत, मैत्रेयी क्या करती थी। मैत्रेयी वेदाध्ययनम कुर्वती आसीत, मैत्रेयी वेदाध्ययन करती थी। तीसरा एकमेव डैश परब्रह्म, एक ही परब्रह्म है, अद्वितीय, दूसरा नहीं है, अद्वितीय यानी दूसरा नहीं। इसके बाद चौथा प्रश्न है याज्ञवल्क्यात् डैश ब्रह्म ज्ञानम प्राप्तवती, याज्ञवल्क्य से किसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। उत्तर है मैत्रेयी। पांचवा है आत्म साक्षात्कार एव डैश साधन, आत्म साक्षात्कार ही किसका साधन है। तो इसका उत्तर है अमृत तत्वम, अमृत तत्वस्य। ठीक है। फिर पांचवा है शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम नायति लिखा। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखें, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखें। आत्मा एवं अखिल विश्व से आधारास्ति, आत्मा ये इस अखिल विश्व का आधार है।
उत्तर है आम। दूसरा, धनेन अमृतत्वं प्राप्यते, धन से अमरता प्राप्त की जा सकती है, उत्तर है ना। तीसरा है, वैदिक काले नारी शिक्षिता आसीत्, वैदिक काल में नारी शिक्षित होती थी, उत्तर है आम। चौथा है, उपनिषद काले नारीणाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते स्म, उपनिषद काल में नारी का उपनयन संस्कार होता था, उत्तर है आम। कात्यायनी सीताए ज्ञानम दत्तवती, कात्यायनी सीता को ज्ञान दिया था, उत्तर है ना, यानी कि मैत्रेयी ने दिया था। इस प्रकार से वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, 30 मिनट का वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।